चलिए यहाँ देखिए तुम, चलिए उधर तो पढ़ चुके थे, वर्णों के भेद सब पढ़ चुके थे ना। वर्णों के भेद भी पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ लिए थे क्या, उच्चारण के दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ चुके थे, ठीक ना। वह उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन बताइएगा, कौन कौन बताओ। अल्प प्राण और महाप्राण ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब आज पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण, यानी कि कौन सा वर्ण जो होती है कहाँ से हम लोग उच्चारण करते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ण बोलते हैं ना, चाहे ओ आ सही दीर्घ को खो चो छो टो ठो तो थो ये सब बोलते हैं ना, तो उसमें उच्चारण कहाँ से किस अंग से उसका उच्चारण होता है, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले टॉपिक है वर्णों का उच्चारण। यहाँ ध्यान से देखिए सब कोई, वर्णों का उच्चारण क्या, वर्णों का उच्चारण, ठीक ना। तो वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, मतलब कि कौन सा मुख से होता है, कौन मेरा दांत मतलब क्या होता है ओष्ठ से होता है, कौन सा मतलब कि कौन सा वर्ण मेरा मतलब नासिका से होती है, समझ में आ गया। तो ये सब हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, वर्णों का नाम, क्या ये वर्णों का नाम हो गया। अब उसके बाद ये वर्ण हो गया, ये सब क्या हुआ मेरा वर्ण हो गया। तो वर्ण कितना होता है टोटल, देवनागरिक लिपि में 47 था, और अभी हिंदी वर्ण वाला में कितना हो गया 52, 5 तो जुड़ गया है ना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देवनागरिक लिपि में से 47 वर्ण था, कितना था 47 वर्ण, जिसमें ओ आ हर्षई दीर्घ ये सब मिला के और प मिला के टोटल कितना पड़ता है 47 पड़ता है, ठीक है। और ये उच्चारण स्थान, यानी कि कौन सा वर्ण हम कहाँ से बोलते हैं, ठीक ना। कौन सा जीभ से बोलते हैं, कौन किसमें प्रयोग ओष्ठ का होता है, किसमें प्रयोग मुख का होता है, किसमें प्रयोग मतलब क्या नासिका का होता है, समझ में आ गया। तो ये सब ही हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले लेते हैं वर्ण का नाम में कंठीय वर्ण, क्या लेते हैं कंठीय वर्ण, यानी कि कंठ से जो बोलने वाला वर्ण होती है उसको कंठीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ से जो बोलने वाला, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में हम लोगों का कंठ कंठ का उपयोग होता हो, किसका कंठ का। जैसे कि ओ देखिए यहाँ से होता है आ, ओ होता है यहाँ से आ, को वर्ग में को खो को गो अंगो पूरा हो जाएगा, ठीक ना। को खो गो घो अंगो। तो यहाँ देखो ये जो कंठ होते हैं यहाँ है, तो इसका मुख्य भूमिका होती है, ठीक ना। इसको ऐसे दाब लो, उसके बाद पढ़ो तो पढ़ पाओगे चलो यहाँ देखो नहीं होगा। तो यहाँ देखो कोई करेंगे तो ये कंठ का उपयोग होगा, कंठ का उपयोग होगा तभी हम ये सब बोल सकते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, तो कंठ वर्ण जो होती है, कंठ जो होती है तो ये किसमें क्या क्या आता है, वर्ण में ओ आता है, आ होता है, को में को वर्ग पूरा होता है, को गो घो अंगो, समझ में आ गया। और एक होता है हो, क्या होता है हो, और एक होता है विसर्ग, क्या होता है विसर्ग। तो ये सब वर्ण जो होती है, वर्ण किसके वर्ण जो होती है किसके माध्यम से बोलते हैं, कंठ के माध्यम से, किसके माध्यम से कंठ के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए इस वर्ण को क्या बोलता है कंठीय वर्ण कहता है, क्या बोलता है कंठीय वर्ण कहा जाता है, समझ में आ गया। तो यहाँ बोलेंगे जो वर्ण कंठ के माध्यम से बोला जाए, जो वर्ण कंठ के माध्यम से बोला जाए उसे क्या कहते हैं कंठीय वर्ण कहते हैं, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, सुमित देखिए दूसरा नंबर, दूसरा आता है तालव्य, क्या होता है तालव्य वर्ण, ठीक ना। तो तालव्य वर्ण में नहीं है, तो तालव्य में क्या क्या वर्ण आता है, हर्षई दीर्घई चो वर्ग में टोटल चो छो जो झो, उसके बाद क्या होता है या ना, क्या रुको ना। अब यहाँ देखो च हो गया, छ ओ मतलब क्या हुआ इसमें, ओ हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, चो हो गया, चो वर्ग हो गया, और यो हो गया, और तालव्य हो गया, क्या हो गया तालव्य, यो और तालव्य। ये सब वर्ण जो होती है ये क्या होते हैं तालु वर्ण है, क्या ये उच्चारण कहाँ से तालु से बोला जाता है, ठीक ना, समझ में आ गया। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पहले, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में क्या है मूर्धन्य, ये बताएंगे तालु भी बताएंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए मूर्धन्य, क्या मूर्धन्य, तो मूर्धन्य वर्ण का नाम में क्या आता है मेरा री आ गया, क्या आ गया री आ जाता है। टो वर्ग में टोटल आ जाता है, टो ठो डो ढो,
और उसके बाद मूर्धांत न, क्या मूर्धांत न, ठीक है ना। तो टो ठो डो ढो मूर्धांत न, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, टो आ जाएगा, ठो हो जाएगा, डो हो जाएगा, डो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मूर्धांत न हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये पांचों वर्ण हो गया, री हो गया और मूर्धांश, क्या मूर्धांश, ये सब जो होती है ये मूर्धा से बोली जाती है, यानी मुख से बोली जाती है। किससे बोली जाती है, मूर्धा, मुख से बोला जाता है। समझ में आ गया। जैसे री, री किसका काम होता है, मुख का काम होता है। टो टो डो डो मूर्धांत किसका काम है इसमें, देखो तो मुख का भूमिका होती है, ठीक है ना। उसके बाद तालब सो, तो ऐसे बोलते हैं तो तालब सो तो आ जाएगा किसमें, तालब में, किसमें आ जाएगा, तालब में, ठीक है ना। अब यहाँ पर दान सो आया तो दान सो में क्या आ गया, मूर्धांश, तालब सो मूर्धांश, दान सो नहीं, ये क्या आया मेरा, ये कौन सो है, मूर्धांश, कौन सा मूर्धांश। ये सब वर्ण जो होती है ये किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोले जाती है, यानी ये मुख के द्वारा बोली जाती है, किसके माध्यम से, मुख के माध्यम से बोली जाती है। समझ में गया। टाइम कितना हो गया, 48 हो गया, 7:50। मिशन का भी टाइम हो गया। चलिए यहाँ देखो, ध्यान से जल्दी देखो यहाँ, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर तेजी में थोड़ा चलेंगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से यहाँ देखो। मूर्धान्य, तो मूर्धान्य में क्या आ गया, री आ गया, टो वर्ग में पूरा आ गया, टो टो डो मूर्धांत आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद एक क्या आ गया, मूर्धांश, क्या हो गया, मूर्धांश। ये सब जो वर्ण होती है तो ये वर्ण किसके माध्यम से बनाया था, मूर्धा के माध्यम से, मूर्धा मुख किसके द्वारा, मुख के द्वारा। समझ में आ गया। तो मुख के द्वारा जो वर्ण बोली जाती है उसे क्या होता है, मूर्धान्य बोला जाता है। और उसमें क्या होता है, री आता है, टो ठो डो मूर्धांत और मूर्धांश होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद आता है दंतनीय, क्या दंतनीय, जिसका प्रयोग, दांत का प्रयोग जहाँ पर हो, ठीक है ना। जो ना सा वर्ण बोलने में हमारा दांत का प्रयोग होती हो उसे क्या कहते हैं, दंतनीय प्रयोग, क्या कहते हैं, दंतनीय, ठीक है ना, दंतनीय, ठीक है ना। अब दंतनीय में क्या आता है, लोरी हो जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग में टोटल तो, थो, दो, धो, उसके बाद नो, देखो उसमें क्या, तो थो कभी भी पढ़ोगे तो उसमें देखा दांत का दोनों आम होने का होती है। समझ में आ गया। तो थो, दो, धो, नो, ठीक है ना। ये होता है किसके माध्यम से होती है, दांत के माध्यम से बोला जाता है, किसके माध्यम से, दांत। यदि दांत ना रहे तो ये सब शब्द हम बोलिए नहीं पाएंगे, दांत ना रहे तो ये सब शब्द नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये लरी तो थो दो दोनों, अरे दांत कितनों है, दांत झड़ेगा तब ना तुम एहसास कर पाओगे। दांत दांत है तो किसी न किसी विधि द्वारा करोगे तो दांत का उपयोग होगा, हो ही जाएगा, ठीक है ना। जब जो बूढ़ा आदमी होता है ना, उसको जिसको दांत नहीं रहता है उसको प्रैक्टिकली तौर पर ये सब शब्द बोलने के लिए कहना, ठीक है ना। तो वो बोल तो देगा लेकिन स्पष्टता नहीं बोल पाएगा, वो स्पष्टता नहीं बोल पाएगा वो। समझ में आ गया। किसी तरह यदि बोल भी दिया तो स्पष्टता वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो ये सब किसका प्रयोग होता है, किसमें, दंत से, किसका, किससे बनता है, दंत से बनता है ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, उसके बाद आते हैं 5वां नंबर में क्या, ओष्ठ, जिसमें ओठ का प्रयोग, ओष्ठ का था, ओठ को किसको बोलता है, ओठ को, गया। तो ओठ का होता है जिसमें देखो उसका पो 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 मो, पो पो बो बो पो पो भो मो, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है मेरा, किसका प्रयोग हो रहा है बताओ, ओष्ठ का, किसका, ओष्ठ का। तो ओष्ठ के माध्यम से हम लोग ये वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओष्ठ के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। समझ में आ गया। ओष्ठ के माध्यम यानी ओठ के माध्यम से बोलने वाले वर्ण जो होती है क्या कहलाती है, मेरा ओष्ठ वर्ण कहलाती है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में कंठाल्य, कंठ तालव्य, क्या इसको बोलेंगे, कंठ तालव्य, क्या, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है ना। तो कंठ तालव्य जो होती है वो कंठ तालु के द्वारा बोला जाता है। समझ में आए, कंठ नहीं, कंठ तालु, यानी कि कंठ के नीचे कंठ तालु होता है, उसके माध्यम से बोला जाता है, ठीक है ना। तो कंठ तालु के माध्यम से इसके कंठ का ऊपरी और निचले भाग का कार्य होता है। समझ में आ गया। कंठ के ऊपरी और निचले भागों का इसमें क्या होता है, कार्य होता है। समझ में आ गया।
तो इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। समझ में आ गया? तो कंठ तालव्य वर्ण में क्या होता है? ए और ऐ। सिर्फ याद रखो, सिर्फ ये वर्ण याद रखना कि कौन सा वर्ण किसके द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना। तो कंठ तालव्य में ए और ऐ होता है। क्या होता है? ए और ऐ। समझ में आ गया? ये कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ तालु से बोला जाता है। कहाँ पर? कंठ तालु से बोला जाता है। समझ में आ गया? और नहीं तो ऐसा ही करना हो तो इस जगह दाब दो, ठीक है ना, इस जगह। और इसके बाद ये बोलो, इस तरह से दाब के बोलो। बोल पाएगा? जैसे कंठ के ऊपर में दाबो। नहीं हो जाए, यहाँ देखो। तो समझ में आ गया? इस तरह क्या होगा? इस तरह करोगे तो नहीं बोल पा, शुद्ध वर्ड नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। समझा? समझ में आया? हम लोग भी शुद्ध नहीं। चलो यहाँ देखो, उसके बाद देखो ये जो होती है ये कहाँ से, यहाँ ध्यान से देखिए, कंठ तालु से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ तालु से बोला जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद होता है कंठोष्ठीय वर्ण। क्या होता है? कंठोष्ठीय वर्ण, ठीक है ना। तो कंठोष्ठीय वर्ण में क्या था? ओ और औ होता है। क्या होता है? ओ और ये भी क्या था? कंठ ओष्ठ से बना था। कंठ और ओष्ठ यानी कंठ का और ओठ का दोनों का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है? कंठ का भी प्रयोग होता है और ओठ का भी प्रयोग होता है। समझ में आ गया? और यहाँ जो होता है, यहाँ जो बताए वो कंठ तालव्य वर्ण जो बोले, इसमें कंठ का भी प्रयोग होता है और प्लस में इसका पर तालु का भी होता है। समझ में आया? दोनों का उपयोग होता है, कंठ का भी और तालु का भी उपयोग होता है। समझ में आ गया? इसमें इसको क्या होता है? कंठ तालु से। क्या? कंठ और तालु से, दोनों से बनाया जाता है, कंठ और तालु से। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर कंठोष्ठीय वर्ण है तो ओ और औ होता है। क्या होता है? ओ और औ। ओ औ, ओ औ। देखो ओ तो मैं मतलब क्या? मुख से ओ ये किसे बोले? कंठ से बोले। और यहाँ पर कंठ से बोले और औ ओ जो बोले ओष्ठ से बोले, ओ जो बोले ओष्ठ से बोले, ठीक है ना। और औ कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। कहाँ से? कंठ से। समझ में आ गया? तो ये दोनों शब्द जो होती है, तो दोनों शब्द का उच्चारण में मेरा कहता कंठ का भी उपयोग होता है और ओष्ठ का भी उपयोग होता है। समझ में आ गया? ओठ का भी और कंठ का भी, दोनों का उपयोग हो जाता है। समझ में आ गया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कंठ ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कंठ प्लस ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण जो होती है उसी को कंठोष्ठीय वर्ण कहता है। क्या बोलता है? कंठोष्ठीय वर्ण बोलता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? उसके बाद होता है दंतोष्ठीय वर्ण, यानी कि दांत और ओष्ठ के माध्यम से, जो दांत और ओष्ठ के माध्यम से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठीय वर्ण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठीय वर्ण, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? मेरा वो क्या होता है? सिर्फ वो होता है। दंतोष्ठ में क्या होता है? सिर्फ वो, ठीक है ना। ये दांत और ओठ दोनों के माध्यम से बोला जाता है। किसके किसके माध्यम से? दांत के भी माध्यम से बोला जाता है और ओष्ठ के भी माध्यम से बोला जाता है। समझ में आ गया? तो दोनों का उपयोग जिसमें हो वो दंतोष्ठ वर्ण कहलाती है और उसमें क्या आता है? वो आता है। क्या होता है? वो आता है। समझ में आ गया? उसके बाद लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या लेते हैं? अनुनासिक, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या होता है? 9 नंबर अनुनासिक। क्या? अनुनासिक यानी कि जो नासिक नाक के द्वारा बोली जाती है। नासिक मतलब होता है नाक। क्या होता है नासिक का मतलब? ये नाक जो होता है ना, तो नाक को ही नासिक बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोगों का कितना नासिक का द्वार 2 होता है, एक ये एक ये, ठीक है ना। नाक का 2 द्वार होता है, एक ये और एक ये। और ये नाक का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? श्वास लेने में करते हैं। समझ में आ गया? और तथा उसमें नाक के अंदर देखना कि बहुत सारे क्या होते हैं? बालें होती है ना, तो उसका उपयोग होता है जो वायु में मतलब कि हानिकारक आते हैं धूल कणें, वो सबको वो क्या करता है? रोकने का कार्य करती है। समझ में आ गया? इस कारण से हम लोग श्वास जब लेते हैं तो शुद्ध वायु जाता है और अशुद्ध वायु उसी जगह अटक के रह जाता है। ठीक, समझ में आया? इसलिए प्रत्येक सप्ताह दिन में कम से कम नाक को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। प्रत्येक दिन करो तो और बेस्ट है, ठीक है ना। यदि नहीं कर पाते तो प्रत्येक सप्ताह नहाने जाते हैं रे, तो नहाते वक्त थोड़ा साफ कर लेंगे, कितना 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई क्या? चलो याद रखो। तो अनुनासिक क्या? अनुनासिक तो नाक के नासिक के द्वारा यानी नाक के द्वारा जो बोली जाती है वर्ण उसे क्या कहता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। समझ में आ गया? और इसमें क्या होता है? मेरा हर्षई क्या होता है? ई पढ़ते हैं ई में किसका प्रयोग होता है? अब देखो यार इसमें देखो हर्षई,
देखो हर सही क्या होता है, इसको हर सही पड़ता है, इसको क्या होता है मूर्धांत न पड़ता है, ये इसको यंग क्या पढ़ते हैं, इसको यंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यंग। इसको क्या होता है मूर्धांत नो, क्या मूर्धांत नो। ये दंत नो क्या होता है, दंत नो, दंत नो। यहाँ होता है मो। तो ये सब पांचों जो वर्ण हुआ, ये पांचों वर्ण क्या कहलाता है मेरा, नासिक से बोला जाता है, किससे, नासिक। और ये क्या बनाता है, अनुनासिक वर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, अनुनासिक वर्ण। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत, ध्यान से इसको याद कर लेना है सबको, ठीक ना। इसमें क्या याद करना है कि कौन सा वर्ण किससे हम बोलते हैं, कौन सा, जैसे ओ आ को वर्ग पूरा वो और विसर्ग कंड से बोले, और सही दीर्घ चो वर्ग पूरा यो तालु से बोले, ठीक ना। समझ में आ गया। बाकी आज कल पढ़ेंगे।